वेलकम बैक जी। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं इमरान हसन हूँ और मुझे उस्मा ने ज्वाइन किया है। आप ये ट्रांसमिशन मुसलसल देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, इंफॉर्मेशन पे भी, उसके साथ साथ प्रिकॉशंस क्या हैं, उसके साथ साथ इंटीमेशंस क्या हैं हुकूमत की तरफ से, एसओपीज़ क्या हैं इस वक्त तक मार्केट्स ओपन की गई हैं, और चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट के लिए। इन सारे मामलों पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो लोग हैं उनको भी स्काइप पे लेते रहते हैं, फ़ोन पे लेते रहते हैं, और उनकी क्या राय है। पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद में हम आपको बताते चलें कि इजाफा हो रहा है। एसओपीज़ हुकूमत की जानिब से जो दिए गए हैं, कोशिश कराई जा रही है कि उनको फॉलो किया जा सके। इंतज़ामिया भी इस वक्त हमें मुतहरिक नज़र आती है। और अच्छी बात इमरान ये है जी। कि वो मार्केट्स जहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ मार्केट ऐसी हैं जिनको सील्स भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इंतजामिया इतनी मुतहरिक नजर नहीं आती, या और उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है जी ज़्यादा। बिल्कुल। ठीक है। और ना सिर्फ शॉपकीपर्स बल्कि लोग भी एहतियात नहीं कर रहे बिल्कुल इमरान। नहीं करी जी, लोगों के हवाले से तो मुसलसल बात कर रहे हैं। खैर हम कोशिश करेंगे अब से कुछ देर के अंदर हम अपने किसी गेस्ट से भी कांटेक्ट करें और उनसे भी ज़रा बात करें। लेकिन सबसे हम इंटरनेशनल सिनेरियो को हमने डिस्कस किया है कि इस वक्त जी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमें डॉक्टर सरवत रऊफ साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं, पढ़ाती भी हैं, उनका सब्जेक्ट है। उनसे ज़रा हम चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स का ही हम जिक्र करें तो ज़रा पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप, खैरियत से? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम बिल्कुल सलाम, बहुत खैरियत से शुक्रिया हूँ आपने इमरान, हमें थैंक ज्वाइन यू। किया। आई होप आपका रमज़ान अच्छा जा रहा है, और सो इज़ द कोरोना इन क्वारंटीन। कैसे देख रही हैं आप इस वक्त जो इंटरनेशनल एरिना के ऊपर सूरत हाल बन रही है बिटवीन द सुपर पावर्स, जो इस वक्त एक इकोनॉमिक सबसे बड़ी पावर है, एक हर लिहाज से सुपर पावर अमेरिका है, तो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है इसको कैसे आप एनालाइज कर रही हैं? देखिए इमरान, सूरत हाल तो ऑब्वियसली गंभीर है। ख्वाह मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, सुपर पावर हो या कोई गरीब मुल्क हो, सब इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि हम सब चूँकि शायद हमारे निसाब के अंदर ये चीज़ इस तरह से शामिल नहीं की गई कि हम इन बीमारियों को इस तरह से पढ़ते कि हम इसको एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा समझते। तो इस वजह से हमें ये चीज़ बहुत अजीबो-गरीब दिखाई दे रही है, या ऐसी सूरत हाल लग रही है कि शायद जिससे जो जो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लेकिन अगर हम 2005 ऑनवर्ड देखें तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ किताबों में या मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर ये डिस्प्ले करना शुरू कर दी थी इन्होंने। मतलब ये जो बड़ी ताकतें हैं, दे वर अवेयर अबाउट दिस पैंडेमिक। अच्छा डॉक्टर साहबा, तो ये इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, कतई जी कलामी की माजरत के, एक तो इससे पहले जितने भी इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर हालात बने, फॉर एग्जांपल 9/11 बहुत बड़ा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया की एक शक्ल चेंज करके रख दी, एक नया ऑर्डर आ गया पूरी दुनिया के अंदर। उस यानी कि किसी भी बड़े वाक़े के बाद ऐसा लगता था कि चीज़ें खुद से की गई, चीज़ों को जी अपने तरीके से तय किया गया, बनाया गया, नई पिक्चर्स दुनिया के सामने लाई गई। कोरोना जी वायरस के बाद लगता नहीं है ऐसा कि दुनिया खुद इस पोजीशन में होगी कि खुद से डिज़ाइन कर पाए कि किस मुल्क को क्या करना है और किसको कहाँ पे प्लेस होना है। लगता है जी कि कोरोना इटसेल्फ एक डायमेंशन दुनिया को दे रहा है और एक नई जी दुनिया खुद इमरान कोरोना वायरस इटसेल्फ लेके जी आ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगी? जी, मैं वही बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रही थी कि देखें ये अगर हम सार्स देखें, एबोला देखें या मर्स वायरस देखें, तो ये वायरसेस, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अलबत्ता ये कोविड-19 ये उसी एक क्योंकि कोरोना वायरसेस जो हैं ये पहले भी हिस्ट्री में आए हैं, और जब ये वायरस आया तो उसके बाद सार्स के बाद हमने ख़ास तौर पे देखा कि मुख्तलिफ ममालिक इस पे रिसर्च कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूर ख्याल किया जाता था कि ये इनएविटेबल है, ये ऐसा पैंडेमिक आएगा। और अगर आप देखें ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आजकल वायरल हो रही हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो बनाई गई। इसके अलावा बहुत सारी रीडिंग्स और बुक्स अवेलेबल हैं जो ये बात शो करती हैं, जो 2009 के अंदर लिखी गई, और ये बात वाज़ेह की जा रही थी उस वक़्त कि एक पैंडेमिक आएगा और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो इट मीन्स कि ये चीज़ें पहले भी मौजूद थी। और इसके अलावा मैं मज़ीद इस बात को एनहांस यूँ करूँगी कि जब 1972 में फर्स्ट टाइम ये BTWC जो बायोलॉजिकल
एंटॉक्सिक वेपन कन्वेंशन साइन किया गया, उस वक्त भी रियासतें इस बात से अवेयर थीं, क्योंकि 1918 में या उससे पहले अगर आप देखें तो 1925 में जब ये जनीवा कन्वेंशन साइन किया गया, तो तब रियासतें इस बात से बखूबी वाकिफ थीं, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये इन बातों का सबूत मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम ये पढ़ाते नहीं, इस वजह से हमारे लिए ये एक नई चीज है कि ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन था 1972 के अंदर, वो इस बात का मुंह खोलता सबूत है कि उस वक्त भी रियासतें इस बात से बिल्कुल आशना थीं कि रियासतें बायोलॉजिकल वेपन्स, चूंकि ये चीप होते हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स जर्म्स वायरसेस की सूरत में मौजूद होते हैं, जो कि ज्यादातर दिखाई नहीं देते। आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में रिकॉल कीजिए तो ये इंथ्रॉक्स की कहानी कोई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ये इंथ्रॉक्स स्पोर्स, जब इसको बायो टेररिज्म का नाम दिया जाता था कि ये टेररिस्ट जो हैं वो इस चीप वेपन को यूज करेंगे, तो इस तरह से जो 2019 की रिपोर्ट देखी है अमेरिका की, जिसमें कि अगस्त 2019 में अमेरिका ने ये लिखा कि चीन जो है वो इस वक्त बायोलॉजिकल वेपन्स की तैयारी में मौजूद है, अगरचे चाइना जो है वो इसको बिल्कुल रिफ्यूट करता है। तो ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन जो है ये 1972 से हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि लफ्जों की एक जंग जो है वो जारी है। सदर ट्रंप भी इस हवाले से कह चुके हैं, मुतादिद बार चाइना पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगा चुके हैं, चाइना की जानिब से भी जवाब आ चुके हैं। एक और चीज़ है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बहुत सारे ममालिक में करोड़ों की तादाद में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या असरात होंगे, क्या चैलेंजेस हैं कोरोना के बाद हमें जो देखना पड़ेंगे, और फिर उससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल में, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक को भी मईशतों के बहरान का सामना है। हमारे लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मईशत का सवाल है तो वो तो हम सब इस बात को इस वक्त फोर्स ही कर रहे हैं कि अभी भी जो है वो एक स्लो डाउन हो रहा है इकोनॉमी। फिर फर्दर जब हम इसको फ्यूचर में देखते हैं तो इस बात का दिया जा रहा है कि रियासतें जो हैं वो जिस तरह ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस रियासतों ने फेस किए थे यूरोपियन कंट्रीज ने, तो उससे भी ज्यादा सूरत हाल जो है वो गंभीर होगी आने वाले सालों में। तो इस बात के मद्देनजर मैं ये समझती हूँ कि जो पुअर कंट्रीज हैं और जो रिच कंट्रीज हैं, इनका गैप मजीद वाइडन होगा, ये गैप डिक्रीज नहीं होगा। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही ममालिक जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, मींस इसमें सस्टेन कर सकते हैं, जो इस वक्त टेक्नोलॉजिकली तेज हैं और वो वो टेक्नोलॉजी से भी उनके यहाँ जो जनरेशन है या उनकी जो नेशनल ट्रेंड है वो अमूमी तौर पर जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन वो मुल्क जो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है, मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, टाइम बहुत कम है डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आपको याद होगा, बल्कि आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स में भी इस पर बात हुई कि इस कोरोना वायरस से पहले अगर सबसे ज़्यादा आप किसी चीज़ को डिस्कस करना शुरू हो गए थे तो वो ग्लोबल वार्मिंग था, वो क्लाइमेट चेंज था, कि दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त क्लाइमेट चेंज से लाक है, ग्लोबल वार्मिंग से लाक है, एंड देन कोरोना केम, यू नो, फादर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और उसके बाद अब ये जो सिचुएशन बनी है, दुनिया जो एफर्ट्स कर रही थी अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे थे एटमॉस्फेयर के ऊपर, ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर, इसके खिलाफ जो दुनिया एफर्ट्स करी थी, कोरोना वायरस ने क्या असर डाला इस पे आपके ख्याल में? अच्छा, इसके बारे में इमरान, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं, जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो या बायो सिक्योरिटी हो, लेकिन और मैं देख रही थी बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो अखबारात में लिखे जा रहे हैं और लोग इस बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इस वक्त इन्वायरमेंट में एक बड़ी खूबसूरती जो आ गई है और शोर कम हुआ है। खैर, ये एक और डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है, तो मैं यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि ये गैसेस एलिमिनेट नहीं होती। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हम ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं सिक्योरिटी के उसमें, तो ये पॉइजनस गैसेस ये बहुत देर तक स्टे करती हैं। हाँ, अलबत्ता उनका एमिशन कम हो गया है, मींस के अभी चूंकि ऑब्वियसली सब ह्यूमन एक्टिविटी रुक चुकी है, काफी हद तक रुक चुकी है, तो उसकी वजह से ये एमिशन काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन जो पॉइजनस गैसेस का स्टे है
वो तो ऑब्वियसली उसके लिए ये एनवायरमेंटल ड्राइव जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने शुरू की है वो तो वैसे ही जारी रहनी चाहिए, दरख्तों का लगाना, इसके अलावा शॉपिंग बैग्स खत्म करना या और जितनी भी मेजर्स जो हैं Do वो you ली जा think, रही है। तो did it hurt that जी campaign प्लीज। against the climate change and the global warming? कोरोना वायरस ने उस कैंपेन को हर्ट किया है या उसको हेल्प आउट करेगा, मजीद लोगों को कॉन्शियस करेगा? What do you think? ऑब्वियसली हेल्प आउट तो हेल्प आउट करेगा। कर रहा है, ना चाहते ठीक हुए भी हेल्प तो हो रही है। जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत रऊफ, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थी। और पूरी दुनिया पर के जो है वो पर क्या असरात होंगे कोरोना वायरस के, मौशी चैलेंजेस क्या होंगे, साथ ही साथ मजीद कौन से मसाइल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में हमें दरपेश हो सकते हैं, किस तरह से उससे निपटा जा सकता है, ये हमने उनसे जाना। और इसके साथ ही हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका वक्त हुआ है मुकम्मल। यहाँ पर वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद ये ट्रांसमिशन इसी तरह से जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए।